यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो देखिए दर्शकों, इनकी हाथ में यह जो रेखा देख रहे हैं आप, इस रेखा को धन की रेखा कहते हैं, भाग्य की रेखा कहते हैं, शनि रेखा कहते हैं। इनके हाथ में दर्शकों यह चंद्र पर्वत से शुरू होकर पूरी तरह शनि पर्वत तक गई है। तो ऐसा जातक जिसकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होकर शनि तक पहुंच जाए, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत भाग्यशाली होता है। जन्मजात ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है तथा ऐसा व्यक्तियों का भाग्य, उनका विवाह यानी कि आफ्टर मैरिज ऐसा व्यक्ति खूब सक्सेस होता है और पत्नी आने के बाद ऐसा व्यक्तियों का भाग्य साथ देता है। कुल मिलाकर यह वह रेखा है कि जिन व्यक्तियों का भाग्य शादी से पहले नहीं उदय हुआ है, ऐसे जातक जातिकाओं का भाग्य शादी होने के बाद पत्नी या पति के सपोर्ट से ऐसा व्यक्ति खूब सक्सेस प्राप्त करता है तथा यह जीवन में व्यक्ति को खूब धन दिलाती है। यह शनि रेखा बहुत ही सुंदर मानी गई है। उसके बाद दर्शकों, इनके हाथ में यह जुपिटर फिंगर देखिए आप, यह अपोलो फिंगर से थोड़ी बड़ी नज़र आ रही है आपको। आप यदि इसको देखेंगे तो यह इस सूर्य की उंगली से हल्की सी बड़ी है। तो जब किसी व्यक्ति की यह फर्स्ट फिंगर जुपिटर फिंगर इस अपोलो फिंगर से लंबी होती है, तो ऐसे व्यक्तियों में लीडरशिप क्वालिटी होती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति हजारों लोगों के ऊपर एक होता है। ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा गुरु हो सकता है, शास्त्रों को जानने वाला जानकार होता है तथा ऐसा व्यक्ति शिक्षक विभाग यानी कि टीचर लाइन में ऐसा व्यक्ति सर्विस करता है, ज्ञान देता है, कंसल्टेंसी देता है तथा उच्च पद ऐसा व्यक्ति को प्राप्त होता है। क्योंकि आप इनकी हथेली में जब इसी के फिंगर के नीचे आप देखेंगे तो गुरु ने बहुत बड़ा स्थान इनके हाथ में घेर रखा है। यह इतना बड़ा गुरु का स्थान और यह उठा हुआ होना, तो गुरु माउंट जब किसी व्यक्ति का उभार लिए होता है तो सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी होती है। किंतु दर्शकों, लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ गुरु ज्ञान के कारक भी है, अध्यात्म के कारक है। तो ऐसे जातकों में एटीट्यूड होना यह स्वाभाविक सी बात होती है, यानी कि ऐसे जातक लीडरशिप क्वालिटी करते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम या एटीट्यूड जैसी स्थिति इनके नेचर में जरूर पाई जाती है और वही इनके नकारात्मक होता है। अब उसके अलावा दर्शकों, इनके हाथ में मरकरी फिंगर इस सूर्य की फर्स्ट पर्व तक पहुंच रही है, यानी कि जिस व्यक्ति की बुध की यह फिंगर इस प्रथम पर्व तक पहुंच जाए या इस प्रथम पर्व को क्रॉस कर दे, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है तथा ऐसा व्यक्ति साथ साथ में धनवान अवश्य बनता है। यह बुध मरकरी फिंगर व्यक्ति को बहुत चतुर, चालाक, वाणिज्य बुद्धि की बनाती है। ऐसे व्यक्ति को किताबी नॉलेज कम किंतु बाहरी दुनिया का, मार्केट की लाइन का नॉलेज ऐसे व्यक्तियों में कूट कूट कर भरा होता है। ऐसा व्यक्ति तीव्र बुद्धि का होता है। जो जहाँ चीज ऐसा व्यक्ति रखता है वह हमेशा ऐसा व्यक्ति याद रखता है, कभी भूलता नहीं है। यानी कि मनी मैनेजमेंट में और याददाश्त में ऐसा व्यक्ति बहुत स्ट्रोंग होता है। अब दर्शकों, इनके हाथ में लाइफ लाइन पूरी तरह गोल है और अंत तक गई है। तो इनकी लाइफ लाइन काफ़ी सुंदर है दर्शकों, और इनकी एज 90 से 100 तक पूरी तरह इनकी लाइफ लाइन पूरी तरह सिक्योर है, यानी कि इनका जीवन काफ़ी लंबा है दर्शकों। और जब किसी व्यक्ति की लाइफ लाइन इस शुक्र के पर्वत को जितना घेरते हुए बाहर निकलेगी, उतना व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है, उतना व्यक्ति सुंदर होता है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का होता है, व्यक्ति लंबी आयु का होता है
और साथ साथ में ऐसा व्यक्ति उतना ही धनवान बनता है, क्योंकि गुरु व शुक्र को धन के कारक कहते हैं। शुक्र धन, वैभव, विलास, भोग विलास का जीवन, यानी कि इस जीवन में जितनी भी हम भोग विलास का जीवन जीते हैं, जितना भी हम लग्जरी, जितनी भी हम लाइफ में जीते हैं, वह सब शुक्र ही इसके कारक होते हैं। तो जब किसी व्यक्ति का शुक्र इतना उठा हुआ होता है तो उसमें अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का होता है, वह सुंदर दिखता है, उनकी आंखें गोल होती है तथा चेहरा अट्रैक्टिव होता है। प्रेस करे हुए कपड़े पहनना, अप टू डेट रहना, सुंदर दिखना, इत्र परफ्यूम लगाना तथा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का ऐसे जातकों को शौक होता है। इनके विचार काफ़ी उच्च दर्जे के होते हैं, यानी कि यह कभी भी नीची सोच नहीं रखते हैं। शुक्र हमेशा लग्जरी लाइफ देता है और ऐसा जातक लग्जरी लाइफ जीता भी है। हमेशा ब्रांड चीज़ों को ऐसा व्यक्ति चूज करता है। साथ में दर्शकों देखिए आप, एक हल्की सी इनके हाथ में स्वास्थ्य रेखा, बुद्ध रेखा, व्यापार की रेखा बन रही है। तो जब किसी व्यक्ति के हाथ में व्यापार की रेखा बनती है तो ऐसा व्यक्ति, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब यह उंगली इस फिंगर से लंबी होती है तो ऐसा व्यक्ति व्यापारिक बुद्धि का होता है। तो ऐसा व्यक्ति व्यापार भी अवश्य करता है और व्यापार को आगे ले जाता है। साथ साथ में इनके हाथ में यह माइंड लाइन व लाइफ लाइन से एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। यह ट्रायंगल भी व्यक्ति को समय समय पर धन देता है। वह इनके लाइफ लाइन में यदि आप देखेंगे दर्शकों, तो आपको एक ऑफशूट नज़र आ रहा है। यह इनकी लाइफ लाइन हुई और इनकी लाइफ लाइन में यहाँ पर एक ऑफशूट है। तो यह ऑफशूट 30 से समथिंग समथिंग 32 34 ईयर्स के समथिंग यह ऑफशूट निकल रहा है और यह ऑफशूट व्यक्ति को तरक्की देता है, प्रमोशन कराता है, वह सडनली व्यक्ति को धन देता है। जब भी किसी व्यक्ति की लाइफलाइन में से ऊपर की तरफ रेखाएं निकलेगी, उस समय व्यक्ति, निश्चित रूप से उस समय व्यक्ति के पास धन आता है तथा वह सक्सेस होता है और तरक्की प्राप्त करता है। या नौकरी में होगा, सर्विस में होगा, तो इस एज में व्यक्ति का प्रमोशन होना तय होता है। उसके साथ दर्शकों इनके हाथ में राहु पर भी एक पूरी तरह ट्रायंगल बन रहा है। तो राहु का ट्रायंगल बनना, ऐसा व्यक्ति पैसे के मामले में बहुत कंजूस होते हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति खूब पैसा इकट्ठा करते हैं, बेफिजूल ऐसा व्यक्ति पैसा खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि इनके हाथों में यहाँ पर पूर्णतः यह उंगलियां चिपकी हुई है। तो जब किसी व्यक्ति की यहाँ पर उंगलियों में गैप होती है तो ऐसा व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का होता है और ऐसे व्यक्तियों के हाथ में 100% पैसा कभी नहीं टिकता। ऐसे व्यक्ति हमेशा शिकायत करेंगे आपको कि मैं पैसा खूब कमाता हूँ लेकिन मेरे हाथों में टिकता नहीं है। तो जब किसी व्यक्ति की फिंगर में यहाँ पर गैप होती है तो ऐसा व्यक्ति के हाथों में पैसा नहीं टिकता और इनके हाथ गैप है नहीं है। तो इनके हाथ में राहु का ट्रायंगल भी बना हुआ है और एक नहीं अपितु बड़ा ग्रेटर ट्रायंगल भी बना हुआ है। तो यह पैसा जीवन में खूब कमाने वाले हैं। दर्शकों इनके हाथ में सबसे सुंदर रेखा धन रेखा शनि रेखा है, जो कि शनि पर्वत तक गई है और हाथ में अंगूठे में यहाँ पर एक यव की आकृति, यानी कि एक गेहूं के दाने बराबर बुद्धाशाही बनना, एक आंख का चिन्ह बनना, यह व्यक्ति को शिक्षण देता है, पूर्वाभास कराता है तथा यह व्यक्ति को धनवान भी अवश्य बनाता है। क्योंकि अंगूठे के प्रथम पर्व पर आड़ी रेखाएं होना, ऐसा व्यक्ति के पास लक्ष्मी खूब प्रसन्न होती है। तो दर्शकों आज इस हाथ का हमने एनालिसिस करा। वीडियो अच्छी लगे तो दर्शकों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप भी अपनी हथेली या कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।